दिखाई दे रही है ना? जी सर। तो पिछली क्लास में हम सिद्ध साहित्य की जो धारा है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और आज हम सिद्ध साहित्य में यानी जो सिद्ध कवि हैं, कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों को देखेंगे और उनकी रचनाओं पे बात करेंगे। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी रखेंगे, बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे, उतना ही समझेंगे जितना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिद्ध तो 84 हुए हैं, 84 की बात नहीं होगी। हम 3-4 को थोड़ा सा समझेंगे जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में। ठीक है, प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, ठीक है, प्रमुख सिद्ध कवियों की ही बात करेंगे। देखिए, इनमें सबसे पहला नाम, सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे सीनियर भी हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, कालक्रम के अनुसार से भी सबसे पहले आते हैं, है ना? तो ये हैं आपके सरहपा। ठीक है, ये पहले सिद्ध 84 सिद्धों में पहला स्थान है इनका, जन्म के आधार पर यानी कालक्रम के अनुसार। ठीक है, सरहपा कहाँ के हैं ये? वैसे तो वर्तमान जो बिहार है वहाँ पे एक मगध, आपने पढ़ा होगा, मगध के निवासी थे ये। वर्तमान बिहार जो आज का बिहार है वहाँ पे मगध साम्राज्य हुआ करता था, तो ये मगध के निवासी थे। ठीक है, इनके बारे में, इनके जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है हमको बस वही याद रखना है। और वो सर्वमान्य मत किसके अनुसार है? राहुल साकृत्यानन के अनुसार है। राहुल साकृत्यानन का नाम आप सिद्ध साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि राहुल साकृत्यानन ने सिद्धों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है, तो इनका समय अगर हम देखें तो 769 ईस्वी माना जाता है कि ये 769 ईस्वी के अनुसार यहाँ इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये वैसे किसके अनुसार है? राहुल साकृत्यानन के अनुसार। राहुल साकृत्यायन, है ना? राहुल साकृत्यानन, ठीक है, इनके अनुसार है। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इनको थोड़ा सा अलग करके मानते हैं, है ना? और डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है, यही स्वीकार कर लिया गया है। और ये किसके अनुसार है? राहुल साकृत्यानन के अनुसार है। साकृत्यानन कहते हैं कि ये 769 ईस्वी में मगध के आसपास इनका जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है सरहपा, इनको कई नामों से आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए किसको इस नाम से जाना जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरहपा के कई नाम हैं, जिसमें से हम 2-3 नाम महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हों। एक तो है राहुल भद्र, राहुल भद्र भी इन्हीं को कहा जाता है, सरहपा को। ठीक है, दूसरा नाम इनका सरोज वज्र, सरोज वज्र। ठीक है, तीसरा इनका नाम है सरोरु। ठीक है, और एक और नाम अगर आप याद रखना चाहें तो पदम वज्र। ठीक है, ये कुछ नाम जिसमें से एग्जाम में अक्सर राहुल भद्र या सरोज वज्र के नाम से आपको पूछ लेगा, है ना? तो राहुल भद्र ही महत्वपूर्ण होगा, राहुल भद्र को ही आपको याद रखना है। ये नाम के सरहपा को राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रचनाएं बहुत की हैं इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है लगभग 32 रचनाएं, यानी 32 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, ऐसी कुछ मान्यता है कि लगभग 32 पुस्तकों का या रचनाओं का लेखन इन्होंने किया है। याद कौन सी रखनी है? 32 की 32 को याद नहीं रखनी, है ना? आपको बस 1 या 2। पहली तो जो सबको याद रखनी है वो है इनकी दोहा कोश। ठीक है, ये रचनाएं जरूर याद रखनी है। दोहा कोश याद रखिएगा, इसमें ये सीटी वाला सा है इससे, क्योंकि एक आपको दोहा कोश भी मिलेगी। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा किसकी है।
लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो सा है, कौन सा, सिटी वाला जिसको हम सा कहते हैं, तो ये है आपका दोहा कोश। ये रचना आपको जरूर याद रखनी है। दोहा कोश गीति एक और रचना है, उसको भी कोई ज़रूरी नहीं है इतना याद रखने के लिए, है ना। डाकनी वज्र है, बहुत सारी रचना है, लेकिन 32 रचनाओं की बात की जाती है, लेकिन हमको एग्ज़ाम में आपको यही पूछी जाएगी, दोहा कोश के दोहा कोश किसकी रचना है। तो ये आपको रखना है, सराहपा की रचना है, जिनको हम राहुल भद्र भी कह रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपको इनकी जो चीज़ याद भी रखने, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये सबसे पहले हैं, है ना, उम्र के हिसाब से, यानी जन्म काल के हिसाब से सबसे पहले यही आते हैं, सराहपा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। रचनाएं 32 लिखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण रचना आपकी दोहा कोश ही है। इसी से आपको हिंदी साहित्य में जाना जाता है, स्थान दिया गया है दोहा कोश की वजह से ही। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो रचना दोहा कोश है ना इनकी, ये मूल रूप में पुस्तक हमारे सामने उपलब्ध नहीं है ना, बल्कि इसका संपादन किया, और किसने किया संपादन, मैं कल भी बता चुका हूँ आपको। तो इसका संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, है ना। इन्होंने इस रचना का संपादन किया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा प्रबोध बागची का भी नाम आएगा। प्रबोध बागची ने भी संकलन किया है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन का दोहा कोश के संदर्भ में आपको विशेष नाम याद रखना है। दोहा कोश नाम से अलग से प्रबोध चंद्र बागची ने भी किया है, लेकिन पूछा जाएगा आपका ये राहुल सांकृत्यायन वाला दोहा कोश, अक्सर यही पूछा जाता है, तो यही पूछे जाने की उम्मीद आप रखेगा, ठीक है। तो 32 रचना है, जो पूरी 32 रचनाओं में से एक भी रचना तो उपलब्ध है नहीं इनकी, है ना। जब रचना उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक भी रचना उपलब्ध नहीं है 32 में से, तो बाकी विद्वानों ने इनकी रचनाओं का क्या किया है, संकलन किया है, जो ये दोहा कोश के नाम से उपलब्ध है हमारे सामने। इसी रचना को जो है संकलित किया गया है, ठीक है। और कोई रचना इनकी हमें उपलब्ध नहीं मिलती। और इस दोहा कोश में भी क्या है, इनके बहुत सारे पद हैं, है ना, पदों को स्थान दिया गया है, जो इसमें संकलित कर दिए हैं, संपादित कर दिए हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने उठा के। कहीं कहीं भी जैसे वो गए घूमने, है ना, बहुत सारी जगह गए, तो कि ये सराहपा का एक छंद उनको कहीं और कहीं मिल गया, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, इस तरीके से उठा कर सारे पदों को एक जगह संकलित कर दिया है, यानी संपादित कर दिया है राहुल जी ने सराहपा की रचनाओं का, ठीक है। इनकी कोई भी रचना हमें उपलब्ध नहीं होती। तो अब इस बात से याद रहेगा कि जब रचना उपलब्ध नहीं होती तो दोहा कोश इनकी रचना है, जिसका संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। और इससे ही आपको एक और बात भी याद रख लेनी है कि राहुल जी ही इनको हिंदी का पहला क्या मानते हैं, पहला कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने ही माना है इनको, किसको, सराहपा को। तो ये हिंदी के पहले कवि और सर्वमान्य मत है कि अब इनको हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया जाता है। तो ये इन्हीं के अनुसार, और कौन सी रचना थी जिसमें इन्होंने माना, कल भी मैंने बात की थी, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा। ये पुस्तक है, किसकी है, ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है, ये राहुल जी की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में इनको हिंदी का पहला कवि माना गया है, सराहपा को, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सराहपा जो है, यानी जो सिद्ध जिनको हम कह रहे हैं, 84 सिद्धों में जिनको स्थान दे रहे हैं, उन्हीं सिद्धों में एक शाखा है सहजयान, ठीक है। सहजयान शाखा के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है कि सहजयान शाखा किसने शुरू करी थी, ये सराहपा ने ही शुरू की थी, सहजयान शाखा। ये भी पूछा गया कि सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक, तो आपके प्रवर्तक मिलेंगे राहुल सांकृत्यायन जी, वो सराहपा, ठीक है, सहजयान परंपरा के। ये इनके बारे में बहुत विशेष बात है, इसमें से ही पूछा जाएगा जो भी कुछ आएगा सराहपा के बारे में। तो सराहपा की ये चीज़ें बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं और आराम से याद रखी जा सकती हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है इनमें से। मैंने ज़्यादा विस्तार से इनको बात नहीं की है ना। 2-4 बातें अगर इनके बारे में याद रखनी चाहो, कि जैसे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरहापा के बारे में क्या कहते हैं कि ये सिद्धों के सबसे पुराने, है ना, बस ये कहते हैं कि सिद्धों में सबसे पुराने, है ना, सबसे पुराने सिद्ध हैं ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जाहिर सी बात है वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार से देखेंगे तो सबसे पहले बैठते हैं, है ना, और इसीलिए लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको कहाँ ले जाते हैं खींच के, इनका समय 633 ईस्वी के आसपास ले जाएंगे, ठीक है। जबकि हमने देखा राहुल साकृत्यानंद जी कब मान रहे हैं इनका समय, राहुल जी मान रहे हैं 769 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो लगभग इससे भी 150 साल पहले ले जा रहे हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, वो 633 ईस्वी में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस मत को, इस समय को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जो राहुल साकृत्यानंद ने समय दिया है उसी समय को स्वीकार किया है सब विद्वानों ने, 769 ईस्वी को, इसको जो है स्वीकार नहीं किया 633 ईस्वी वाले समय को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चन सिंह हैं, एक और इतिहासकार हुए हैं जो मैं बात कर चुका हूँ, और वो हैं आपके बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। उनका इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, है ना, ठीक है। वही डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उन्होंने ये कहा था अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में, ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये माना जाता है ना, जैसे कबीर को अगर हम पढ़ते हैं तो कबीर के यहाँ पे क्या मिलती है? आक्रोश की भाषा मिलती है। आक्रोश मतलब गुस्से की भाषा, है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि पत्थर पूजे हरि मिली तो मैं पूजूं पहाड़, तासे चाखी भली पीस खाए आहार। वो क्या कर रहे हैं? या फिर के कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाए, है ना। तो वो आक्रोश की भाषा का प्रयोग करते हैं कबीर, है ना, गुस्से की भाषा है उनके यहाँ पे, सीधे सीधे, मतलब वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नाराज हो गए या कुछ हो गए, अगर तुम में बुराई है तो वो सीधे सीधे बोलेंगे। इसी चीज़ को आधार बना के या इस बात को याद रख के यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहाँ? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। वो ये कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग कहाँ मिलेगा? सरहपा में ही दिखाई देता है, ठीक है। ये कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो हमें सरहपा में दिखाई देता है ना। और इसी को आधार बनाकर जब हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य को जब अपना विचार प्रकट करेंगे भक्ति के बारे में, तब वो यही कहेंगे कि कैसे सिद्धों और नाथों का प्रभाव संत परंपरा पे है, ठीक है। तो वो यहीं से जोड़ेंगे पूरा। तो बच्चन सिंह ये कह रहे हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमें सरहपा की जो कविताएं हैं उनके अंतर्गत, जो रचनाएं हैं उनके अंतर्गत हमें आक्रोश की पहली भाषा दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा, राहुल साकृत्यायन जी इनके बारे में ये कहते हैं, साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन जी ये कहते हैं कि जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि प्राकृत का अपना छंद कौन सा है? प्राकृत का है गाहा, या हम उसको कहते हैं गाथा, ठीक है। ये इनका छंद था। किसका? प्राकृत भाषा का छंद है ये, है ना, उस दिन हमने बात की है। और अपभ्रंश का कौन सा छंद है? अपभ्रंश का अपना छंद कौन सा है? तो वो दोहा है ना, ये अपभ्रंश का छंद है। तो इसी प्रकार राहुल जी, अब इस बात को याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि प्राकृत का अपना छंद कौन सा है? तो प्राकृत का अपना छंद गाहा या गाथा है। वैसे ही अपभ्रंश का अपना छंद दोहा है। यानी दोहा छंद का उदय कहाँ हुआ है? अपभ्रंश भाषा में हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश की जब रचनाएं लिखी गई तब दोहा छंद आया है। तो राहुल जी कह रहे हैं इनके बारे में, राहुल साकृत्यानंद कह रहे हैं कि दोहा और चौपाई का
चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, प्रयोक्ता का मतलब होता है प्रयोग करने वाले, है ना, प्रयोक्ता तथा हिंदी का प्रथम कवि हैं सरहपा। ठीक है, तो जो सरहपा हैं वो दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग करने वाले कवि। दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग किसने किया है अपनी रचनाओं में? तो वो सरहपा ने किया है, और ये हिंदी के पहले कवि या प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो ये तो बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राहुल साकृत्य ने इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं और सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग करने वाला भी राहुल साकृत्यानंद इन्हीं को मानते हैं। और दूसरा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग करने वाले सरहपा हैं, किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। ये 2-3 बातें अगर आप याद रख सकें तो ज़रूर रखिएगा। राहुल साकृत्यानंद सरहपा के बारे में इससे ज़्यादा विस्तार से कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। बस ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर यहाँ से आएगा तो सरहपा से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, दोहा कोश आपको याद रखना है, दोहा कोश याद रखना है ना। कहाँ के थे? मगध के आसपास के थे, यानी मगध जो वर्तमान बिहार है वहाँ के थे ना। राहुल भद्र या सरोज भद्र, उनके जो नाम हमने अभी बताए। ठीक है, इसके अलावा ये जो हैं 84 सिद्धों में पहले सिद्ध हैं जो पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, और राहुल साकृत्यानंद जी ने ही इनकी दोहा कोश नाम की जो रचना है उसका संपादन किया है ना। हिंदी के पहले कवि माने उनके द्वारा। फिर विद्वान ये कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग अगर कहीं मिलता है तो हमें इन्हीं के यहाँ मिलता है, सरहपा के यहाँ। किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। और राहुल साकृत्यानंद जी ये कहते हैं कि अगर दोहा और चौपाई का कहीं पहला प्रयोग किया गया है हिंदी में तो वो सरहपा के द्वारा ही किया गया है। तो ये सरहपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। सरहपा की यहाँ लगभग जितना हमें टीजीटी हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि नेट JRF तक में भी आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कवि हैं, है ना, वो हैं लुईपा। ठीक है, या तो लुईपा मिलेगा या लुईपाद। ठीक है, अगर ये पाद मिले या पा मिले तो दोनों का एक ही मतलब होता है। सरहपाद हो या सरहपा हो, या लुईपा हो या लुईपाद हो, है ना, या डोम्बिपा हो या डोम्बिपाद हो, सवरपा हो या सवरपा, कुछ भी हो ना, पाद पाद दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, सम्मान सूचक होता था ये, इसलिए पा इनको सम्मान सूचक की तरह यूज करते हैं। मतलब प्रयोग, इसका पा का प्रयोग सम्मान के अंतर्गत। आप लोग शायद वहाँ उधर से हैं, हो सकता है बौद्ध धर्म से कोई हमारे अगर साथी यहाँ पे हों तो उनको ज़्यादा इस बारे में और अच्छे से पता हो कि इस, क्योंकि हम तो उतना ही बता रहे हैं जितना हमें किताबों में पता, वास्तविक जीवन से तो इतना संबंध रहा नहीं है हमारा। अगर कोई वहाँ से हो तो उसको और भी अच्छे से पता होगा कि पा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लुईपा, है ना, ये जो हैं जो लुईपा हैं, इनका समय माना जाता है कि ये 733 ईस्वी के आसपास, है ना, ओ सॉरी 73 ईस्वी ना, 773 ईस्वी के आसपास। तो राहुल साकृत्यानंद जी सरहपा का समय मानने लगभग उससे 4 साल पीछे के आसपास ही कहीं आपको ये लुईपा दिखाई देंगे। ठीक है, गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके गुरु जो थे वो सवरपा थे, है ना। तो दूसरा जो है रचना कौन सी है ना, तो एक तो इन्हीं के नाम से जैसे बिल्कुल मिलती जुलती होगी, आप देखते ही पहचान लेंगे। लुई गीत का, है ना, लुई गीत का, है ना। तो या तो लुई गीत का मिलेगा या लुईपाद गीत का, है ना। इसमें से कोई भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, लुई गीत का या लुईपाद गीत का, है ना। तो जैसे लुईपाद आएगा आप समझ ही जाएंगे इन्हीं की रचना है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लुईपा के बारे में वो ये है कि सरहपा तो आते हैं पहले नंबर पे, सरहपा, है ना, पहले नंबर पे आते हैं। किस बारे में? अपने कालक्रम के अनुसार। ठीक है, काल क्रमानुसार वो पहले नंबर पे हैं। लेकिन लुईपा के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी जो है पहले स्थान पर है, लेकिन किसमें? सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को प्राप्त है सिद्धों में तो लुईपा को ही प्राप्त है।
यानी ये कहा जा सकता है कि साधना की दृष्टि से इतने बड़े साधक थे, इतनी साधना की थी इन्होंने कि साधना की दृष्टि से लुई पा 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे हैं, है ना, सर्वोत्तम है ना, सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचे। किस दृष्टि से? साधना की दृष्टि से, ठीक है। एक कालक्रम की दृष्टि से तो सरहपा है, ठीक है, इस बात को याद रखना कि पहले तो सरहपा ही है, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान किसी को दिया जाता है 84 सिद्धों में, तो लुई पा को दिया जाता है। किस दृष्टि से? कि ये साधना इनकी बहुत ऊंची थी, बहुत सिद्धि प्राप्त करे हुए थे, ठीक है। और ये भी माना जाता है, जब एक और 84 सिद्धों में से एक और सिद्ध हुए हैं, कण्हपा, ठीक है। कण्हपा की जो पुस्तक है चर्या विनिश्चय, ठीक है, विनिश्चय, चर्या विनिश्चय, ये रचना है किनकी? कण्हपा की, ठीक है। इस रचना में ये कहा गया इनके बारे में, लुई पा के बारे में, कि ये सहज धर्म, कौन सा सहज धर्म? जिसको सरहपा चला रहे हैं, हमने वो कही थी ना, सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरहपा थे। उसी धर्म के, सहजयान धर्म के जो हैं, ये सबसे प्रमुख और प्रथम आचार्य हैं, ठीक है, आचार्य थे ये। यानी आप ये लगा ही सकते हैं कि ये बहुत साधना के पहुंचे हुए थे, बहुत ऊंचे कोटि के थे, बहुत इन्होंने साधना की थी, इसीलिए इनको 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। और कण्हपा जो कहते हैं अपनी रचना में चर्या विनिश्चय में कि ये सहज धर्म के आचार्यों में पहले आचार्य थे, प्रथम आचार्य थे, जिन्होंने सहज धर्म की इतनी विस्तार से व्याख्या की है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ये तो उनकी जानकारी है, दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए रहस्य, है ना, रहस्यवाद जो है आपको किस सिद्ध के यहाँ मिलता है, यानी कौन सा ऐसा सिद्ध है जिनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद के ऊपर बातचीत की गई है, यानी उनका वर्ण विषय जो है, उनकी कविता का जो विषय वो रहस्य है, रहस्यवाद है, ऐसा कौन सा सिद्ध है, सिद्ध कवि है? तो वो है आपके लुई पा। तो लुई पा का जो वर्ण विषय है वो रहस्यवाद है, ठीक है। रहस्यवाद शब्द आपको जुड़ेगा लुई पा से आके, ठीक है, आपको इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा यही कहते हैं कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुई पा का है। क्यों है? क्योंकि भाई प्रभावशाली इसीलिए है ना कि कोई सबसे ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, सबसे ज़्यादा साधना की है, सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान इसीलिए है, इसलिए प्रथम स्थान दिया जा रहा है। तो इसको आराम से याद रखा जा सकता है कि प्रभावशाली, प्रभावशाली क्यों है? प्रभावशाली अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी साधना के दम पर प्रभावशाली हैं, इसीलिए इनको सबसे प्रथम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो पहले तो आपके सरहपा हैं कालक्रम के अनुसार से, लेकिन साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचे लुई पा हैं। और लुई पा के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो इनके वर्ण विषय के बारे में पूछा जाता है कि क्या है वो रहस्यवाद, ठीक है, रहस्यवाद इनकी रचनाओं का मुख्य बिंदु मिलेगा। रहस्य की बातें, सीधी सीधी कोई बात नहीं कहेंगे, सब कुछ छुपा छुपा होगा, रहस्य में होगा, ठीक है। रचना आप याद रख ही सकते हैं, लुईपाद गीत का, है ना, अब या फिर बद्योदय रचना भी है एक, उसको तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आप जो है लुईपाद गीत का भी याद रखेंगे। बाकी नोट्स में एक आध और पुस्तक का नाम होगा तो वो वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये आपके लुईपा हो गए। एक और, ये क्रम से नहीं बता रहा हूँ मैं, महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे 84 सिद्धों का क्रम तो अलग है, कि जैसे आप शुरू करेंगे तो सरहपा, लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोंगिप्पा, सवरपा, सरहपा, है ना, कालिंगप्पा, तो इस तरीका क्रम तो अलग है। मैं तो बस जो महत्वपूर्ण नाम है वही बता रहा हूँ। एक है सवरपा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। कब के हैं? 780 के आसपास के हैं।
इनके गुरु कौन थे? इनके वो गुरु हैं जो पहले हमने सबसे पहले नाम लिया, सरहपा, इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये सरहपा के शिष्य हैं। कौन? सवरपा। ठीक है, इनकी रचना का एक नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे दोहा कोश की बात आएगी तो सरहपा की बात आएगी, जैसे लुईपाद गीतिका की बात आएगी तो लुईपा की बात आएगी, वैसे ही एक रचना जो अक्सर एग्जाम में आती है, दिखाई देती है, वो है चर्यापद। देखो, चर्यापद अभी जो हम बात कर रहे थे, चर्या है ना, विनिश्चय, वो तो कण्हपा की है, लेकिन खाली चर्यापद जो रचना है ये सवरपा की रचना है। ठीक है, तो सवरपा की इस रचना को आप जरूर याद रखिएगा, चर्यापद बहुत महत्वपूर्ण रचना है ना। यही एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि बताइए ये रचना किसकी है ना। तो आपको और ये भी पूछ लिया जाता है कि सवरपा के गुरु कौन थे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे रचनाएं तो इनकी महामुद्रा, वज्र गीति है, ब्रज योगिनी साधना है ना, चित्रगुह है, गंभीरार्थ गीति है, शून्य दृष्टि है, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमको सिर्फ याद रखनी है चर्यापद। ठीक है, किसकी? सवरपा की। इसके अतिरिक्त एक और विद्वान अगर हम देखें तो कण्हपा, जो लुईपा के बारे में सहज धर्म का सब प्रथम आचार्य बताते हैं अपनी चर्या विनिश्चय पुस्तक में। ठीक है, तो इससे आप ये जरूर याद रखेंगे। कण्हपा के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कण्हपा कहाँ के थे, है ना। तो ये दक्षिण भारत के हैं, इसका मतलब यानी ये उत्तर भारत के नहीं है बल्कि दक्षिण भारत के। और देखो दूसरी चीज़ मैं उस दिन भी क्लास में बता चुका हूँ कि सिद्ध कहाँ पे मिलेंगे आपको ज़्यादा? आसाम वाले क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा बिहार के क्षेत्र में ना, बिहार जो मगध है वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा बिहार वाला क्षेत्र था। वहीं से विस्तार करके आसाम की तरफ, तिब्बत की तरफ, फिर चाइना निकल जाएंगे उधर ही, है ना। तो बिहार में बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान है। लेकिन ये जो कण्हपा हैं ये उत्तर भारत के नहीं है बल्कि ये दक्षिण से आए थे, यानी कर्नाटक के हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये कर्नाटक के हैं, यानी ये दक्षिण भारत के हैं, ये उत्तर भारत के नहीं हैं कण्हपा। रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लगभग 74 रचनाएं लिखी हैं। 74 रचनाओं का हमें कोई महत्व नहीं, हमें कोई बातचीत नहीं करनी, हमको जो है, यानी ये भी कहा गया कि साहित्यिक दृष्टि से, यानी रचनाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रचना लिखने वाले आपके कण्हपा ही हैं। 84 रचनाएं की हैं इन्होंने। ठीक है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखनी है, वो है इनकी जो अभी मैंने बताई थी, चर्या विनिश्चय। ठीक है, ये रचना आपको चर्यापद तो सवरपा की थी, लेकिन चर्या विनिश्चय ये जो रचना है ये आपकी कण्हपा की है ना। और ये भी इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं, तो इन्होंने विषय किसको बनाया है? सिद्ध धर्म में, यानी जो सिद्ध हैं, सहजियान धर्म में, सहजियान परंपरा में दार्शनिकता क्या है, तो उस दार्शनिकता को आधार बनाया है। और रहस्यवाद इनके यहाँ भी मिलेगा, लेकिन दार्शनिकता के साथ रहस्यवाद मिलेगा। खाली रहस्यवाद की बात जब होगी तो वो लुईपा के यहाँ आपको दिखाई देगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि जो कण्हपा हैं आपके, ये जो विद्वान हैं जिन्होंने 74 पुस्तकें लिखी हैं, जब ये उपदेश देते हैं, यानी जब ये ज्ञान की बात करते हैं, उपदेश देते हैं, तो पुरानी हिंदी का प्रयोग करते हैं। पुरानी हिंदी का मतलब अपभ्रंश की, जो अपभ्रंश से मिश्रित हिंदी है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं ना, उसकी टकसाली भाषा, टकसाली। और टकसाली का मतलब क्या होता है? एकदम से मानक भाषा, है ना। इसका मतलब ये हो गई, टकसाली का मतलब यही होता है कि मानक भाषा, यानी एकदम से जो सभ्य समाज में बोली जाती है, जो एकदम पढ़ी लिखों की भाषा होती है, उसी टकसाली भाषा में बात करेंगे, उपदेश देंगे तो, है ना। लेकिन जब ये कण्हपा गीत लिखेंगे, क्योंकि उपदेश देंगे, दर्शन की बात करेंगे, रहस्य की बात करेंगे, लेकिन जब ये गीत लिखेंगे अपने, तो गीत लिखेंगे, जैसे इनकी रचना है ना कण्हपाद गीत का, तो उस रचना में जब ये गीत लिखेंगे, तो जब गीतों का प्रयोग करेंगे, ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जब ये उपदेश लिखते हैं अपनी रचनाओं में, तब तो ये टकसाली
पुरानी हिंदी जो है उसकी टकसाली भाषा एकदम से प्रयोग करेंगे, हिंदी का टकसाली रूप पुरानी हिंदी का टकसाली रूप प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये गीत लिखेंगे तो फिर ये टकसाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी की टकसाली का मतलब, हिंदी टकसाली का मतलब क्या, कन्फ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है कि हिंदी की मानक एकदम से, और पुरानी हिंदी का मतलब यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अपभ्रंश का बिल्कुल मानक सा रूप है ना, एकदम शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो उस तरीके का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जिससे पुरानी हिंदी कह रहे हैं कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। तो वो कहते हैं कि उपदेश में तो बिल्कुल एकदम से पढ़े लिखों जैसी बात है, तो पढ़े लिखों जैसी भाषा, आप इससे अनुमान वो कर सकते हैं थोड़ा सा मैच, कि अगर उपदेश दे रहे हैं पढ़े लिखों की बात है तो पढ़ी लिखी भाषा एकदम से। लेकिन जब ये गीत लिखेंगे तब क्या करेंगे, तब आ जाएंगे लोक की भाषा पे। और कौन सी लोक की भाषा पे, कि जो पुरानी, यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बिहारी है, क्योंकि बिहार में है पूरा, है ना, तो बिहारी है, या पूर्वी जिसको हम कह सकते हैं, पूरब की बोली है ना, तो बिहारी बोली या पूर्वी बोली का प्रयोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी ये लोक की भाषा जो आम जन की भाषा है उसका प्रयोग करेंगे अपने गीतों में, क्योंकि गीत तो किसको सुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं, सब गाते हैं, हर किसी के लिए होते हैं गीत। उपदेश तो थोड़ा सा पढ़े लिखों जैसा रूप हो गया, तो वो टकसाली भाषा का प्रयोग है। और जो है गीत लिखेंगे तो आपको मिलेगी बोली, पूर्वी बोली या बिहारी की बोली आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, तो एक बार पूछा गया था इतना कि कण्हैपा जो हैं जब गीत लिखते हैं तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये पूर्वी बोली का प्रयोग, बोली, अरे अभी नहीं चलेगा, हटाना पड़ेगा इसको, पूर्वी बोली का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। यानी पुरानी हिंदी कह ली, वो पुरानी उसको बिहारी कह लीजिए या पूर्वी हिंदी कह लीजिए, है ना, उसी रूप को आप पूर्वी की जो बोली है उसको कह लीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, सरहपा पहले है किसके हिसाब से, कालक्रम के अनुसार। ठीक है, लुईपा किसके हिसाब से, साधना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ ऊंचा स्थान, है ना। इसी तरह से कण्हपा को मिलता है एक स्थान सबसे विशिष्ट, वो क्या है, विद्वता, ज्ञानी थे ये, विद्वता की दृष्टि से इनको सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। तो ये कौन कह रहे हैं कि विद्वता में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कहेंगे आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ठीक है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वान की दृष्टि से, है ना, तो ये इनको पहला स्थान हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना ये कभी कभी नहीं पूछा जाता, ये तो बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है, कालक्रम की दृष्टि से पहले आपके सरहपा आएंगे, कण्हपा को जो है विद्वता के आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना कि इनको विद्वता के आधार पर सबसे अच्छा स्थान दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और जिन्हें हम देख सकते हैं वो हैं आपके डोम्बिप्पा। ठीक है, डोम्बिप्पा, ठीक है, डोम्बिप्पा या डोम्बिप्पाद कोई भी मिल सकता है, डोम्बिप्पा। ये इनका समय क्या है, तो ये आपको मिलेंगे 840 के आसपास। ठीक है, 840 ईस्वी के आसपास, है ना। कहाँ हैं, ये भी वहीं के हैं जहाँ के सरहपा हैं, मतलब मगध के, है ना, मगध के आसपास के। जाति से कहा जाता है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, जैसे आपके डोंगिप्पा जो कण्हपा जो है वो आपके कर्नाटक के ब्राह्मण हैं, वैसे ही डोंगिप्पा जो हैं ये मगध के क्षत्रिय हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, हमें जाति से इतना कुछ खास संबंध रखना नहीं है, ऐसे ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन कभी पूछ भी ले तो इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है लगभग ये कहा जाता है इनके बारे में कि ये इन्होंने 21 रचनाएं, लगभग 21 रचनाएं लिखी। ठीक है, तो इनकी कौन सी पुस्तक याद रखनी है, 21 की 21 नहीं रखनी है। डोम्बिप गीत का तो आपको याद वैसे ही रह जाएगी। एक ही रचना इनकी पूछी जाती है जो महत्वपूर्ण है, वो है इनकी योगचर्या। ठीक है, ये रचना याद रखिएगा, योगचर्या। योगचर्या डोम्बिप्पा की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बड़े सरस कवि हैं, सबसे सरल भाषा में, सबसे अच्छी भाषा में कविता करते हुए आपको डोम्बिप्पा दिखाई देंगे, बड़े ही सरस दिखाई देंगे, बड़े मधुर दिखाई देंगे।
है ना, सहजता के साथ उपदेश दे देंगे, है ना, ऐसी कविता आपकी डंगरूपा की मिलेगी, है ना। तो इतना सा बस आपको इतना याद रखना है। तो अब हमने 4 चीज़ों की बात, अगर 3-4 चीज़ों की देखें, यही इतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं, बस इन्हीं की याद रखना। बाकी 84 सिद्धों में से हमको औरों पे बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। हम इसमें से देख सकते हैं कि सहजयान का प्रवर्तक, सहजयान का प्रवर्तक कौन था? सरहपा, ठीक है। फिर अब से ये पूछा जा सकता है कि साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है? लुइपा। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रचना करने वाले कवि कौन है सिद्धों में? तो सबसे ज़्यादा रचना करने वाले कौन है? रचना करने वाले सबसे ज़्यादा पढ़ापा, ठीक है, जिन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा कह रहे हैं कि विद्वता के आधार पर इनको हम सबसे ऊंचा स्थान दे सकते हैं, ठीक है। और सिद्धों के प्रथम कवि या प्रथम सिद्ध कौन है? तो आपके सहरपा है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी कुकरिप्पा है, भुगसुप्पा है, कंपला अर्थ है ना, बहुत सारे जो हैं उनको आप नोट्स में अगर कभी देखना चाहें, पढ़ने नोट देंगे आपको, तो उसमें पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये काम यहीं तक पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि इससे ऊपर कुछ भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यानी हमारा सिद्ध साहित्य तो है, सिद्धों में हम इतनी ही बात करेंगे, सिद्धों के अलावा इसमें और ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इस युग के महत्वपूर्ण कवि, मतलब इस युग में जो हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, जो दूसरी धारा है, जो बहुत महत्वपूर्ण धारा है, वो है आपकी नाथ साहित्य, ठीक है। आदिकाल की एक धारा मिलेगी आपको नाथ साहित्य की, ठीक है। क्या है नाथ साहित्य? गोरखनाथ का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। गोरखनाथ जो हैं इसके साहित्यिक प्रवर्तक हैं, लेकिन नाथ पंथ की शुरुआत तो मत्स्येंद्र नाथ ने करी थी, वो अभी बताएंगे। लेकिन गोरखनाथ का नाम इतना प्रचलित हुआ है कि नाथ साहित्य में या नाथों की परंपरा में सबसे पहला नाम हमको ऐसा लगता है कि गोरखनाथ है ना। गोरखनाथ तो याद आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो समय है आदिकाल, आदिकाल का समय अब हमारा क्या चल रहा था? 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत, ठीक है, ये समय चल रहा है आदिकाल का। यानी अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 993 ईस्वी से शुरू कर लेंगे, है ना, और 1318 के समथिंग लगभग पहुंचेगा, है ना। तो इस ईस्वी में ये जो समय चल रहा है हमारा आदिकाल का, इस दौर में, क्योंकि हम आदिकाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये समय किसका दिया हुआ था? ये था डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्हीं के सर्वमान्य हो गया, सबने इसी समय को स्वीकार कर लिया है। ये बात हम पिछली क्लासों में कर रहे थे, ठीक है। यानी आदिकाल में ये जो समय चल रहा है आदिकाल में, भगवान आदिकाल में भगवान शिव, है ना, शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि आदिकाल में भगवान शिव के उपासक नाथों, है ना, जो नाथ कवि हैं, उनके द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई, उपासक भगवान शिव के उपासक नाथ, ठीक है, नाथ या नाथ कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप पता ही हैं, आदिनाथ की बात करते हैं तो नाथों में भगवान शिव की आराधना होती है। भगवान शिव को ही
आदिनाथ कहते हैं वो। भगवान शिव को क्या कहा जाता है नाथ परंपरा में? आदिनाथ कहा जाता है। ठीक है। स्थापना किसने की थी? कौन थे नाथ पंथ की शुरुआत करने वाले? मत्स्येंद्र नाथ, यानी इनको मच्छिंद्र नाथ भी कहा जाता है ना, मच्छिंद्र नाथ, ऐसे भी मिल जाएगा आपको, मच्छिंद्र नाथ। ठीक है। तो मत्स्येंद्र नाथ, इनका नाम सही रूप तो यही है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। मच्छिंद्र नाथ भी जहाँ कहीं मिल जाता है। तो इन्होंने जो है, मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ की शुरुआत या स्थापना या प्रवर्तक, आप कुछ भी कह लीजिए जो चाहे, नाथ पंथ का प्रवर्तक। ठीक है। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। ठीक है। तो ये तो लाए इस नाथ पंथ को मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन नाथ साहित्य को प्रतिष्ठित करने का, यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? ठीक है। तो आपको लिखना है गोरखनाथ। ठीक है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। ठीक है। तो किसने लिखा? इन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा। पहला साहित्य जो नाथ साहित्य लिखा गया नाथ परंपरा का, नाथ पंथ का, वो गोरखनाथ ने लिखा है। तो गोरखनाथ को हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य का प्रवर्तक। ठीक है। तो पहला साहित्य गोरख पंथ में अगर लिखा किसी ने, तो वो आपके गोरखनाथ हैं। ठीक है। नाथ पंथ में साहित्य लिखने वाले गोरखनाथ हैं, और नाथ पंथ को स्थापना करने वाले मत्स्येंद्र नाथ हैं। इन्होंने कोई भी साहित्य नहीं लिखा है। ठीक है। दूसरा, समय क्या है नाथों का? है ना, नाथों का अगर समय देखें हम, है ना, ये तो साहित्य है, नाथों का अगर हम समय देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे 12वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक के बीच में। ठीक है। और ऐसा किसने माना है कि ये वो समय है जब नाथ पंथ अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे अपनी ऊंचाई पर था। ऐसा कहते हुए आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा मिलेंगे जब आप उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ेंगे। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। वो कहते हैं कि नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के दोनों के बीच में, है ना, माना जा सकता है। 14वीं सदी के अंत से लेकर 12वीं सदी की शुरुआत से लेकर 14वीं सदी के अंत तक का जो समय है, इसको नाथों का सबसे चरमोत्कर्ष, अपने सबसे ऊंचाई पर जाने वाला समय, ये वो दौर था जब नाथ अपने पूरे उरूज पे थे, अपने पूरे ऊंचाइयों पे थे। इसके बाद उस तरीके से फिर कोई भी परंपरा या उस प्रकार से नाथ परंपरा नहीं दिखाई देती, या उस तरीके से नाथ साहित्य या नाथ पंथ उतनी ऊंचाइयों पर फिर नहीं पहुंचा जितना वो 12वीं से 14वीं सदी के बीच में था। ठीक है। अब देखिए, हमारे लिए तो नाथ पंथ तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना सिद्ध पंथ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो वो कभी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आदिकाल की बात कर रहे हैं। तो हम जो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? वो साहित्य से संबंधित तथ्यों पर रहेगा। ठीक है। अब नाथ कितने हैं? जैसे आपके सिद्ध कितने थे? सिद्ध थे आपके 84, जिसमें से 4 योगिनी हैं, बाकी 80 जो हैं पुरुष हैं। ऐसे नाथ कितने हैं? 9 नाथ हैं, यानी नवनाथ के नाम से नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है। अब ये जो 9 नाथों की संख्या 9 है, इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, देखो, अगर गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये जो पुस्तक है गोपीराज कविराज द्वारा रचित, ये पुस्तक है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। किसकी है? गोपीराज कविराज। ठीक है। गोपीराज कविराज ये विद्वान हुए, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इन्होंने जो 9 नाथों के नाम बताए हैं, ठीक है, जो 9 नाथ हैं, उनमें कहते हैं कि ये हैं आपके नागार्जुन पहले, तो दूसरे हैं मलयार्जुन, तीसरा नाम लेते हैं भीमनाथ, है ना, 1 2 3
चौथा नाम लेंगे ये आपका चरपट का, चरपटनाथ। फिर 5वां नाम लेंगे जलंधर नाथ का, ठीक है। फिर कहेंगे छठा सत्यनाथ। 6 हो गए, 3 और बचे। 6 7 6 7 7 में आएंगे आपके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाथ। फिर आएंगे 8 में जड़ भरत, जड़ भरत नाथ। और ऐसे आएंगे फिर आपके 9 में गोरखनाथ, है नहीं। जो आपकी पुस्तक है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीराज कविराज की, उसमें जो है नाथों की संख्या जो 9 मानी गई है, उसमें आपके नाम मिलेंगे नागार्जुन, मल्ल्यार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जड़भरतनाथ और गोरखनाथ। ये 9 नाम आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं 9 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, शुक्ल ने इन्हीं का, क्योंकि वहीं उसी पुस्तक के आधार पर सारे 9 नाथों का नाम शुक्ल के अनुसार भी यही है। और असली वो कहाँ से लेके आए, वो इस पुस्तक से, ठीक है। तो इस पुस्तक के आधार पर आप देख सकते हैं, ठीक है। गोरखनाथ, ये जो पुस्तक है आपकी गोरख सिद्धांत संग्रह, इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक किसकी, गोपीराज कविराज की। इसमें 9 नाथों के नाम ऐसे दिए थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इन्हीं 9 नाथों को उठाकर रख दिया है। नागार्जुन, मल्ल्यार्जुन, यानी आपको शुक्ल में भी पूछे कि शुक्ल के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं, तो यही है नागार्जुन, मल्ल्यार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जड़ भरतनाथ और गोरखनाथ। लेकिन डॉक्टर ये भी पूछ लिया जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे आपको, पहले बताएंगे आदिनाथ, ठीक है। दूसरा बताएंगे वो मत्स्येंद्र नाथ। तीसरा बताएंगे आपको वो गोरखनाथ, ठीक है। वहाँ गोरखनाथ सबसे लास्ट में आ रहे थे, यहाँ देखो तीसरे नंबर पे। आदिनाथ तो भगवान शिव हो गए, फिर ये मत्स्येंद्र नाथ वो जिन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की, फिर आपको गोरखनाथ तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मिलेंगे गृहिणीनाथ, 5वें पे मिलेंगे आपको चरपटनाथ, 6ठे पे मिलेंगे चौरंगीनाथ, 7वें पे मिलेंगे आपको ज्वालेंद्र नाथ, 8वें पे मिलेंगे आपको भरथरीनाथ, और 9वें पे मिलेंगे आपको लास्ट में गोपीचंद्र नाथ, ठीक है। ये है आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो इसमें आदिनाथ, ये एक बार एग्जाम में पूछा था कि क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन से नाथ नहीं हैं, तो उसमें नागार्जुन था, जलंधर नाथ था और गोरखनाथ था, ये 3 नाम थे। और इसमें एक और नाम कर दिया था आदिनाथ, ठीक है। तो आदिनाथ को इन्होंने स्थान इनके यहाँ इसमें नहीं है आदिनाथ, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इनके यहाँ पे आदिनाथ नहीं थे, ये एग्जाम में आया। तो ये किसके अनुसार थे, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको स्थान दिया है कि आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरीनाथ और गोपीचंद्रनाथ। ये एक प्रकार से आपके 9 नाथ शुक्ल के अनुसार अलग हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अलग हैं, ठीक है। बाकी कल हम नाथ साहित्य के आधार पर बात करेंगे कवियों के बारे में, वो कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारी चीज़ें इधर की उधर।